नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन और। दोस्तों, ऐसा कि आप सभी को पता है, मेरे इस चैनल पर संडे के दिन एक स्पेशल वीडियो आती है जो कि रेल यात्रा के दौरान जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं से रिलेटेड होती है जिससे हम सभी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी यात्रा को मंगलमय बना पाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो घटना है मेरे एक सब्सक्राइबर राजेश ने शेयर करी है, जो कि कानपुर के रहने वाले हैं। इनकी स्टोरी मुझे बहुत ही पसंद आई, सो लगा आप लोगों को जरूर बतानी चाहिए ताकि इन फ्यूचर ट्रेन में आप यात्रा करें तो इन सभी चीज़ों से सतर्क रहें। दोस्तों, सोचिए कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, सब कुछ सामान्य है, पटरियों की आवाज़, स्टेशन की हलचल और मन में घर पहुंचने की जल्दी। लेकिन क्या हो कि अगर सिर्फ 5 मिनट में आपकी ज़िंदगी की सारी कमाई आपसे छीन ली जाए। आज की जो कहानी है किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, यह एक सच्ची घटना है जो कल आपके साथ भी हो सकती है। दोस्तों, रेलवे की जो पटरियां होती हैं यह सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ती, यह जोड़ती हैं लाखों सपने को, उम्मीदें को और मेहनत की कमाई को। क्योंकि ये जो राजेश है, इन्होंने बताया कि यह अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं लखनऊ से नई दिल्ली के लिए। ट्रेन थी लखनऊ मेल। जैसे ही ट्रेन मुरादाबाद जंक्शन से आगे बढ़ती है, होता क्या है कि इनके पास एक अजनबी आकर बैठता है। सब कुछ सामान्य था और बातों ही बातों में उसकी जो बातें हैं वह अपनेपन जैसे दिखने लगी। चेहरे पर मुस्कान थी और लहजों में भरोसा था। दोनों आपस में बातचीत करते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे थे। कहीं कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह जो है एक अजनबी है। वह पूरी तरह से अपनेपन जैसा दिख रहा था। वह जो शख्स है अपने कैटल से चाय निकाला और इनसे पूछा कि भाई, चाय पियोगे क्या और कहाँ जा रहे हो? मैं दूसरे का चाय वगैरह नहीं पीता हूँ। इस तरीके से ये जो है मना कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है उसके भरोसे का जाल। होता क्या है कि वो अपनी बातों ही बातों में इनको ऐसा अपना बनाया कि इन्हें लगने लगा कि यह जो है अपने भाई जैसा है। साथियों, इसे मनोविज्ञान में सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। चोर पहले आपका पैसा नहीं चुराते, पहले आपका भरोसा चुराते हैं। हुआ क्या कि यह जो राजेश है उनकी बातों में पूरी तरह से उलझ गए और इसी दौरान हुआ क्या कि इनके फ़ोन की जो बैटरी है वह ख़त्म हो गई और ये बैग से अपने चार्जर को निकाल ही रहे थे, तब तक वह बोलता है कि भाई, मेरे पास पावर बैंक है, ले लो और चार्ज कर लो। इनको भी आसानी लगी, सहूलियत लगी कि पावर बैंक से अपने मोबाइल को चार्ज कर लिया जाए। और दोस्तों, राजेश जो है बिना सोचे समझे अपने फ़ोन को उसके पावर बैंक से कनेक्ट कर देते हैं और यहीं पर उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई। दोस्तों, चार्जिंग के नाम पर आपके फ़ोन में घुसपैठ को कहते हैं जूस जैकिंग। यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही यह अपने मोबाइल को उसको पावर बैंक से जोड़ते हैं, यानी कि यूएसबी से कनेक्ट होता है, इनके फ़ोन का सारा डेटा उस जो है पावर बैंक से कनेक्ट हो जाता है और वो जो पावर बैंक कनेक्ट रहता है किसी सर्वर से और सारा डेटा उनके फ़ोन से उसमें जाता है। उनका ओटीपी, उनका मोबाइल पूरी तरह से हैक कर लिया जाता है और सारा एक्सेस किसी और के पास चला जाता है। दोस्तों, इनको ये चीज़ें समझ में आती नहीं है और यह फ़ोन को जो है लगाकर वहीं पर रख देते हैं। इसी बीच होता क्या है कि स्टेशन आती है और ट्रेन रुकती है। राजेश जो है पानी लेने के लिए जाते हैं और मोबाइल को वहीं पर रख कर जाते हैं और बोलते हैं कि देखते रहना, और बगल में वो पानी ले रहे होते हैं। दोस्तों, हुआ क्या कि वो जो भला आदमी था वहीं बैठा ही था, लेकिन जब वह नीचे उतरते हैं तो होता क्या है कि वह जो है अपने बैग को वहीं पर छोड़कर और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उनके जो है वहाँ पर बैग वगैरह में सारी चीज़ें ज्यों की त्यों रहती है, लेकिन कुछ ही देर में होता क्या है कि उनके मोबाइल से धड़ाधड़ 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे जो है बैंक ट्रांजैक्शन के जो है रिपोर्ट आने लगते हैं और इस प्रकार से उनके अकाउंट से लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये गायब हो जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कैसे यह ठगी के शिकार हो जाते हैं। इनको पता भी नहीं चलता और इनके मोबाइल से ये सारी चीज़ें जो है बिना किसी एक्सेस के किसी और को हाथ में हैंडल किया जाता है और इस प्रकार से इनके बैंक के पैसे जो है उड़ जाते हैं। दोस्तों, कोई सोच भी नहीं सकता कि सिर्फ जो है मोबाइल को इस तरीके से चार्जिंग में लगाने से और इस प्रकार से सारी चीज़ें फ़ोन को हैक किया जा सकता है। तो अगर आप इन फ्यूचर ट्रेन में यात्रा करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए है, जो कि नॉलेज नोट चैनल के माध्यम से हमेशा इस चीज़ को बताया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है तो आपको ये याद रखनी है कि किसी भी अनजान का पावर बैंक या पब्लिक जो है यूएसबी पोर्ट अपने फ़ोन में कभी भी इस्तेमाल न करें। दूसरा है कि सफ़र में अपना बैग, अपना मोबाइल कभी किसी अजनबी के भरोसे ना छोड़ें।
और तीसरी चीज कि अगर कुछ गलत हो जाए तो तुरंत मदद लें। रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 और साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 का। दोस्तों, राजेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि सतर्कता ही सुरक्षा है। अगली बार जब भी आप ट्रेन में बैठें तो सिर्फ पटरियों की आवाज मत सुनिए, अपने आसपास के लोगों को समझिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको जरूरी लगी है तो इसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। और आपकी कोई इस तरीके की स्टोरी हो और आप चाहते हैं मैं उसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में पेश करूं, जिससे लोग अवेयर हो सके और लोगों को कुछ जरूरी चीजें मिल सके, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम में आप मुझे पर्सनल ईमेल कर सकते हैं। हम उसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में जरूर पेश करेंगे। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।